हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से ऑपरेशन रिसर्च में सीखेंगे रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। ओके, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम विथ मॉडल 1। अब तक मेरा जो वीडियो था उसमें हमने मॉडल 1 किया था। अब जो वो उनके सब जो सम जो है वो हमने सॉल्व किए थे, एग्जांपल 3 तक सॉल्व किए। अब जो है हम कर रहे हैं मॉडल 2। ओके, तो मॉडल 2 के लिए पहले ये जो आज का मेरा वीडियो है वो थियोरिकल पार्ट रहेगा। ओके, क्योंकि उसमें आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, इसलिए आज मैं एग्जांपल नहीं करवा रही हूँ। पहले ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ द मॉडल 2 इन रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं व्हाट इज़ द रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। ओके, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम इन मॉडल 1। ओके, सॉरी मॉडल 2। मॉडल 1 जो था उसमें क्या था कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती थी। तो यहाँ पे अब यहाँ उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते थे। रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर द आइटम वॉज रनिंग कॉस्ट इंक्रीज विद द टाइम बट वैल्यू ऑफ मनी चेंज। ओके, वैल्यू मॉडल 2 में वैल्यू ऑफ मनी जो है वो चेंज हो जाएगी। मॉडल 1 जो है उसमें वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती थी। ओके, मनी ऑफ चेंज विद द कांस्टेंट रेट ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, अब जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। If the effect of the time value of money is to be considered, then replacement decision must be based upon a equivalent annual cost। इनकी जो annual cost जो है उनके मुताबिक इनकी value of money जो है वो decide होगी। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है गाइस। ओके, फॉर एग्जांपल इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन द ₹100 इज 10%। ओके, हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, उनकी 100 रुपीज़ है, उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% पर ईयर। देन वैल्यू ऑफ ₹100 टू बी स्पेंड आफ्टर 1 ईयर विल बी 110। ओके, तो उनकी आफ्टर 1 उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 110, मीन्स के इंटरेस्ट जो है उनका ऐड हो जाएगा। पहले थी उनकी वैल्यू 100, अब उसमें आफ्टर 1 ईयर हम उसमें 10% जो है वो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। ओके, दिस इज द कॉल वैल्यू ऑफ मनी। ये जो अमाउंट दिखती है हमें, उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ मनी। सपोज कि कोई आप दूसरा एग्जांपल ले लो कि आपके पास कोई सपोज के 200 रुपीज़ हो और उनके ऊपर 10% जो है वो उनका रेट हो। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। यहाँ मैंने 100 लिया है, आप 200 ले लो। ओके, तो उनकी आफ्टर 1 ईयर जो है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 200 का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें ऐड करके उनकी लास्ट में जो अमाउंट आएगी उनको वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। ओके, वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो द वैल्यू ऑफ मनी दैट डिक्रीज विथ कांस्टेंट रेट। ओके, समटाइम्स ऐसा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो उनकी जो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नोन एज ए डेप्रिशिएशन, मीन्स के कोई फैक्ट्री का हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई उनका हमारा जो मशीन है उनकी पहले हम जब खरीदते तो उनकी प्राइस सपोज के 1 लाख हो, और उसके बाद जब हम उसका यूज़ करते हैं तो उसमें डेप्रिशिएशन लगेगा। तो आफ्टर 1 ईयर हो सकता है उनकी प्राइस जो है वो 90,000 भी हो जाए। उसे वो डेप्रिशिएशन रेशियो भी हम बोल सकते हैं, और डिस्काउंट फैक्टर। ओके, इफ द डिस्काउंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर एट द टाइम ऑफ पॉलिसी डिसीजन। ओके, उनकी जो डिसीजन पॉलिसी हम सम में कौन सी दी गई है उनके ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें ये पहला जो एग्जांपल था उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ रही है। पर मैंने अब दूसरा जो आपको एग्जांपल दे के समझा है कि मशीन की हम परचेस करते हैं तब उनकी वैल्यू ऑफ होती है 1 लाख, पर उसमें जब डेप्रिशिएशन ऐड करते हैं तो उनकी हो जाती है 90,000, तो उसमें डिक्रीज हो गया। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो उनके मुताबिक ही है। इफ़ द डिस्काउंट वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ पॉलिसी। हमारी पॉलिसी किस तरह की है, इसी तरह ये वैल्यू ऑफ मनी जो है वो चेंज होता रहेगा। ओके, अब जो हम करते हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मॉडल 2 में आपको हमेशा ये प्रेजेंट वर्थ फैक्टर क्राइटेरिया जो है वो फाइंड करना रहेगा।
प्रोबेबली सम जो है वो उनके ऊपर ही होते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया है। ओके, तो व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, उनको कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इन दिस केस द ऑप्टिमल ऑफ रिप्लेसमेंट एज ऑफ इक्विपमेंट कैन बी डिटरमाइंड अंडर द टू डिफरेंट सिचुएशन। द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन इक्विपमेंट विच deteriorates over a period of time increase और monetarily and the value of money decrease। ये जो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर है वो दो जो डिसीजन होता है उनके ऊपर काम करेगा। पहला जो है वो इंक्रीज होगा और दूसरा जो होगा वो शायद डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज विथ अ कांस्टेंट रेट। इफ आर इज इंटरेस्ट रेट देन प्रेजेंट वर्थ फैक्टर इज, ये जो है उसे कैसे फाइंड करते हैं, तो PWF लिखना होगा इक्वल टू 1 और डिवाइड बाय 1 प्लस R अपॉन N। ओके, प्रेजेंट वर्थ फैक्टर जो है हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। ओके, तो हमारा जो एग्जाम्पल होगा उसमें हमें बताया गया होगा कि वैल्यू ऑफ मनी जो है उसमें इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उनके ऊपर से हम ये जो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर जो है वो है फाइंड करते हैं। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट मॉडल 2। ओके, रिप्लेसमेंट मॉडल 2 जो है उसमें क्या होता है, उनके जो सम जो है वो मैं आपको कल बताऊंगी कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, और ये था मेरा आज का वीडियो। और हाँ गाइस, आपको कोई ऑपरेशन रिसर्च में कोई भी थियोरिकल क्वेश्चन जो है वो ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, तो मैं थियोरिकल पोर्शन का भी वीडियो आपको बना के समझाऊंगी। ओके गाइस, थैंक यू।